श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है शनिवार और साथ ही साथ शनि प्रदोष भी है। कल के दिन प्रदोष का होना और साथ में शिवरात्रि का होना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। अगर आप अपने जीवन की तकलीफ़ों से परेशान हो चुके हो, आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं रही है, अगर आपका व्यापार कारोबार है जो लंबे समय से ठप पड़ा है, चल ही नहीं रहा है, अगर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपके घर में बहुत अधिक रोग है, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, अगर आपकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा बीमारी में जा रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे। तीनों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए, समस्या के समाधान के लिए होगा। तीनों ही उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने हैं। पहला जो उपाय है बिल्कुल नया उपाय है, आज तक ये उपाय शायद ही किसी ने बताया होगा। पहला उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धन की प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है जो आपको करना है बेलपत्री की लकड़ी, आटे और मिट्टी के दीपक से। करना कैसे है, आपको ध्यान से सुनना और समझना है, गलती नहीं करनी है। दूसरा जो उपाय है वो है आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए, जो आपको करना है मात्र दीपक चावल और समी पत्र से। तीसरा जो उपाय है वह है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। तीसरा उपाय आपको करना है, जो करना है मात्र सभी पत्र से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। ये उपाय धन की प्राप्ति का अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहे हैं, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, तो मात्र आपको बेलपत्री की एक लकड़ी लेनी है। जितनी हम दीपक में बाती बनाते हैं उतनी ही आपको बेलपत्री की एक लकड़ी लेनी है, पतली सी। इसी के साथ आपको लेना है कलावा और साथ ही साथ आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा आटा, जिसे गूंद लेना है। अब ध्यान से समझना आपको करना क्या है। आपने जो बेलपत्री की लकड़ी ली है, उस लकड़ी को पूरी तरह से आपको कलावे से ढक देना है, कलावा प्लेट देना है, लकड़ी कहीं से भी दिखनी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको जो आटा गूंदा था, उस आटे को आपको बीच में रख देना और इसी आटे में आपको जो आपने लकड़ी पर कलावा प्लेटा था उसको गुडो देना है, यानी कि उसकी बत्ती लगा देनी है। गोल बाती लगानी है, लंबी बाती नहीं लगानी है। इसके बाद आपको इस दीपक में गाय माता का घी भर देना है और अब आपको ये दीपक और साथ में एक लोटा शुद्ध तांबे के पात्र में डालकर आपको अपने घर से चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना और एक लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए, उस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो बेलपत्री की लकड़ी और आटे से दीपक बनाकर लाए, उस दीपक को महादेव की चौखट पर, शिवलिंग के आसपास जो पिंडी होती है, उस पिंडी पर आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते। और आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना और वहीं पर बैठकर 2 मिनट आपको शिव नाम का जाप करना है। जिस भी नाम का चाहे जाप कर सकते हैं, 2, 4, 5, 7 मिनट जितना भी समय निकालें उतनी देर बैठ के महादेव का नाम स्मरण करें। उसके बाद जोली पसार कर महादेव से धन लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करें, अपने काम के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए प्रार्थना करें। मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से इस दीपक को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। महादेव छप्पर फाड़ के उसे देते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल, इसी के साथ आपको लेनी है 5 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेना है एक समी पत्र और साथ में लेना है 7 अक्षत के दाने, चावल के दाने। ध्यान रखना चावल कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इस एक लोटे में आपको 5 बेलपत्री डाल देनी है, एक समी पत्र डाल देना और 7 अक्षत के दाने डाल लेने हैं। और इस लोटे को लेकर आपको चले जाना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हो आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद महादेव से आपको झोली पसार कर अपनी मनोकामना करनी है। हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट, रोग, बीमारी, दुख, कष्ट जो भी है वो आप दूर कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 लोटे जल में बेलपत्री, समी पत्थर और अक्षत के दाने डालकर समर्पित कर देता है, महादेव उसके जीवन में कभी कष्ट आने ही नहीं देते। कष्ट से निवारण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है प्रदोष के 2 या 3 प्रदोष अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 समय पत्र लेना है और साथ में आपको 1 लंबी बाती का दीपक अपने घर में शिवलिंग या शिव जी की कोई मूर्ति है तो उसके सामने प्रज्वलित कर देना और महादेव से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और इस 1 लोटे जल और समय पत्र को लेकर पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते आपको समर्पित कर देना। और इसके बाद जो आप अपने साथ 1 समय पत्र लेकर आए, उस समय पत्र को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को करते हुए। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को करके आप महादेव की शिवलिंग पर इस समय पत्र को समर्पित कर दीजिए। 2, 4, 5, 10 मिनट बैठ कर आप महादेव के किसी भी नाम का जाप करें। महादेव से प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर चले आएँ। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इन 3 में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो महादेव उसे छप्पर फाड़ के देते हैं। उसके जीवन में कभी रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ आ ही नहीं सकती। जो भी दुख आते हैं महादेव स्वयं उसे दूर कर देते हैं। आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन छोटे छोटे उपायों को जरूर करें।